और चित्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे बांग्लादेश से। चित्रा, क्या टाइमलाइन रहने वाली है प्रधानमंत्री के आज के दौरे की? देखिए, प्रधानमंत्री कुछ ही देर के बाद यहां पर नेहा पहुंचने वाले हैं। टेक ऑफ हो चुका है उनका इंडिया का, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण उनका ये 2 दिवसीय दौरा माना जा रहा है। आज जितने भी कदम उनके होंगे, यानी कि जितने भी कार्यक्रम होंगे, वो कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से, यानी कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से, क्योंकि आज ही 26 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, 50वीं सालगिरह बांग्लादेश मना रहा है और इस वजह से आज का दिन बांग्लादेश के लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और उसमें इंडिया का रोल कितना ज्यादा बड़ा था ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान के कदमों के कारण एक नए देश का उभार हुआ था, वो बांग्लादेश है। आज वो अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जितने भी कार्यक्रम है बांग्लादेश सरकार की ओर से, जो कार्यक्रम तय किए गए हैं दोनों देशों के मद्देनजर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। और कल उनका अपना दौरा, यानी कि मतुआ मंदिर जाएंगे और उसके बाद 2-3 और अलग अलग कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। कल ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखाई, तो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुछ ही देर में उनका विमान लैंड करने वाला है। खुद यहां पर प्रधानमंत्री शेख हसीना उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरे के पूरे ढाका को कहें या फिर बांग्लादेश को कहें, दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि आजादी का मतलब क्या होता है यकीनन ये देश पूरी दुनिया को आज के इस कार्यक्रम के जरिए नेहा बताना चाहता है। साथ ही चित्रा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की तैयारियां आपने वहां पर दिखाई और जिस तरीके का ये आज का दौरा रहने वाला है, कल भी ये 2 दिवसीय दौरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोरोना के बाद किसी भी विदेशी जमीन पर उन्होंने पैर रखा है, लेकिन नजरें सबकी इस बात पर रहेंगी किस तरीके से कूटनीतिक समझौते को आगे बढ़ाया जाए भारत और बांग्लादेश के बीच। कई अहम समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बारे में जानकारी भी निकलकर सामने आएगी। समझौते होने के बाद जब दोनों ही मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से दस्तखत कर दिए जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, कोरोना काल के बाद, यानी कि 497 दिनों के बाद ये पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी मुल्क का दौरा है। साल 2020 में उन्होंने एक भी दौरा नहीं किया था, क्योंकि हम सब जानते हैं फरवरी 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आए थे। मार्च में उनका जरूर कार्यक्रम यहाँ का बांग्लादेश का लगा हुआ था, लेकिन कोरोना के मद्देनजर बाद में उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। यानी कि 1 सालों के बाद पीएम का ये महत्वपूर्ण दौरा है। और बांग्लादेश, देखिए, नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत उन्होंने इस मुल्क को चुना है और इसी वजह से बांग्लादेश शुरू से ही हिंदुस्तान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और जिस तरह से चीन की दखलंदाजी या फिर पाकिस्तान से रिश्ते रहे, उसके मद्देनजर बहुत जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश से हमारे जो रिश्ते हैं उसको और ज्यादा मजबूती दी जाए, उस दोस्ती को और ज्यादा प्रगाढ़ किया जाए। इसी वजह से पीएम खुद भी ट्वीट करके बांग्लादेश दौरे को लेकर अपनी बातें लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं नेहा। तो वहीं दूसरी तरफ कई अहम समझौते जिसके आज हो जाने की उम्मीद है, जिसके बारे में जैसे ही जानकारी निकलकर सामने आएगी वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।